भय क्या है? भय से बाहर कैसे निकलें? डर आपके जीवन में सदैव बना रहेगा यदि आप डर से आगे नहीं निकले। तो ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ अब आपको डरा नहीं सकती। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न भय को लेके है कि भय क्या है? भय से बाहर कैसे निकलें? डर से बाहर कैसे निकलें? तो प्रश्न बहुत विशेष है। जब आप चिंता करते हैं किसी वस्तु के विषय में या किसी व्यक्ति के विषय में, वो एक बड़ी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, वो जो विचार है आपका, जिससे आप रुक जाएंगे। आपके अंदर एक ठहराव पैदा हो जाएगा और यह जो ठहराव ये नकारात्मक है, इसे ही भय कहा जाता है। हम जब किसी विशेष स्थिति में हों जहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है या जो भी काम चल रहा है, यदि वो आपके हितकर नहीं है, आपके लिए नहीं हो रहा, आपके विपरीत हो रहा है, तो ऐसी स्थिति आपके अंदर डर पैदा कर देगी, भय पैदा कर देगी और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा कि मानो आप अकेले कमरे में चल रहे हो और कोई वहाँ पर साउंड हो जाए, कोई सडनली कुछ आवाज़ आ जाए, आप एकदम ठहराव ले लेते हैं, रुक जाएंगे। अब ये जो स्थिति बनी आपकी, आपको पता भी नहीं क्या हुआ, कौन है, क्यों है, लेकिन आप रुक गए और आपके शरीर का एक एक अंग वो भी रुक जाता है, वो भी ठहराव ले लेता है। और इसी स्थिति को फिर थोड़ा आप अगर समझें तो जो हार्ट अटैक है वो भी एक ऐसी ही सिचुएशन है कि सडनली हार्ट काम करना बंद कर देता है। क्यों करना बंद कर देता है? जो बाकी का जो शरीर है वो एक अजीब सी स्थिति में चला जाता है, एक ऐसा ठहराव दे देता है कि हृदय भय में आ जाता है, डर जाता है और काम करना बंद कर देता है। सो हृदय ने काम करना बंद किया तो आपका शरीर ही रुक जाएगा। ऐसे ही आपके मन, आपके विचार, उनको यदि बाहर से नकारात्मक प्रभाव मिला या उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो आपका जीवन फिर रुक जाएगा। तो ये एक बहुत सरल तरीका है डर को समझने का। कोई भी चीज़ आपको डरा सकती है यदि आपका मन और आपके जो विचार हैं वो उसकी तरंग में है, उसकी वाइब्रेशन में, उसकी फ्रीक्वेंसी में है। उदाहरण लेते हैं, संसार में कई ऐसे हैं जो पानी से डरते हैं, कई ऐसे हैं जो ऊंचाई से डरते हैं। थोड़ा ऊपर चले जाएंगे ऊंचाई में तो वहाँ से उनको डर लगता है। ऐसे भी हैं कई संसार में जो आग से डरते हैं, आग के पास नहीं जा सकते। फिर कई व्यक्ति भूतों से डरते हैं, उन्हें डर लगता है कि अंधेरे में जाएंगे तो कोई भूत आ जाएगा। अब आप सोचो, यह जो डर है ये पूरे संसार का नहीं है, कुछ विशेष व्यक्तियों का होगा। आप अपने घर में देखो, आप ही के घर में हो सकता है कि कोई अंधेरे से डरता हो सकता है कोई भूत से डरता हो सकता है कोई पानी से डरता हो, लेकिन आप नहीं डरते होंगे। आपको इन सब का आपको इनका असर ही नहीं है। आप इस पे हंसते होंगे कि इससे क्या डरना है, लेकिन फिर आपका अजीब सा एक डर होगा। आप शायद मृत्यु से डरते होंगे या फिर जीवन में सफल नहीं हुए तो उससे डरते होंगे, या किसी ने कुछ कह दिया उसका डर होगा। हम तब तक डरते रहेंगे जब तक हमारा मन और हमारे विचार वो ट्रेन नहीं होते। उनकी ट्रेनिंग होना बहुत आवश्यक होता है। डर आपके जीवन में सदैव बना रहेगा यदि आप डर से आगे नहीं निकले। आपने बहुत सुना होगा कि डर के आगे जीत है। तो कैसे जीत है? जो चीज़ आपको डरा रही है, यदि आप उसको फेस कर लेते हो, उसके सामने खड़े हो जाते हो, और जब आप उस चैलेंज को या उस स्थिति को फेस कर रहे हो, आप ऐसा विचार रख के बैठे हैं कि या तो आज यह स्थिति रहेगी या तो मैं रहूँगा। जब आप ऐसे हो जाते हैं तो अब आप डर से आगे निकल जाएंगे। तो जैसे ही आप डर से आगे निकलेंगे फिर आप जीत जाएंगे। चलिए पीछे आते हैं। डर आपको तब तक डराएगा जब तक आपका मन, आपके विचार उसी की वाइब्रेशन में है। तो हमें क्या करना होता है? वो वाइब्रेशन चेंज करनी होती है, उससे आगे जाना होगा। आपको एक विशेष आध्यात्मिक विचार वो प्राप्त करना होगा,
उस विचार के ऊपर ध्यान करना होगा, उसी विचार की साधना और तपस्या करनी होगी। जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे, तो इस संसार में या इस संसार से परे कहीं भी चले जाएं, आपको कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु डरा नहीं सकती। तो ये आध्यात्मिक विचार या ये ट्रेनिंग है क्या, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम जो जीवन इस समय जी रहे हैं, इस समय यह जो मेरा पल चल रहा है, क्षण चल रहा है, जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है, मेरा वर्तमान समय है, मैं इसमें पूरी तरह से लीन हो जाऊं। जो भी काम कर रहा हूं, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, जो भी मेरा काम चल रहा है जीवन में, इसमें मैं पूरी तरह लीन हो जाऊं और इस बात की चिंता न करूं कि मुझे क्या फल प्राप्त होगा, क्या परिणाम मुझे इसका मिलेगा, या कल क्या होगा, मैंने पहले क्या किया। मैं इसके विषय में विचार नहीं करता। पूरी तरह लीन हूँ आज को लेके, पूरी तरह लीन हूँ आज के काम को लेके। मानो आप कहीं कोई फैक्ट्री चलाते हो, मानो आप घर में काम करते हो, कोई ऑफिस में काम करते हो, तो जब आप काम कर रहे हो, आप स्थिर अवस्था में बैठ जाते हो और अब आप यह नहीं सोच रहे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, कल इससे क्या होगा। मैं यह भी नहीं सोच रहा कि पिछले दिन मुझे क्या हुआ था। मैं पूरी तरह से लीन हो चुका हूँ अपने काम में। जब आप ऐसे विचार या ऐसी मनस्थिति में आ जाएंगे, तो ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ अब आपको डरा नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लीन हो चुके हैं अपने एक्शन में, अपने कर्म में। अब आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करे। आप गाड़ी चला रहे हैं, यदि आप अपने गाड़ी चलाने के काम में पूरी तरह लीन हो चुके हैं, तो अब आपकी जो एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? आप सतर्क हो चुके हो, आप अपने कर्म में पूरी तरह लीन हो चुके हो। आप कोई भोजन बना रहे हैं, आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आप कोई गाना गा रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें 100% लीन हो चुके हो, आप पूरी तरह सतर्क हो, वहीं पर फोकस्ड हो, आपको इस संसार की कोई भी बाकी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। और जब आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहे, तो आपकी शक्ति कहीं भी नहीं लग रही। आप पूरी तरह एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही वाइब्रेशन में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। और जब ये आपका स्वभाव बन जाएगा, तो फिर कोई भी स्थिति आपको डरा नहीं सकती। जंगल में आप हैं, शेर आया, वो शेर आपको तब तक डरा सकता है जब तक आप वो विचार करके बैठे हैं कि वो मुझे खा लेगा, वो मुझे मार देगा। यदि आप इस विचार से, इस भाव से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो फिर चाहे तो शरीर के एकदम सामने शेर हो और वो आपको मार भी रहा हो, तो भी आपको डर नहीं लगेगा। और वास्तव में जीवन का सत्य यही है कि आप यदि डरते हैं तो आपकी आत्मा मारी जाएगी, और यदि आप निडर हो जाते हो और करोड़ों आदमी आपको मार देते हैं, तो भी आप मरोगे नहीं, आप अमर हो जाओगे। अमर होना ही एक विशेष लाभ है जब आप भय रहित हो जाते हो। तो वो व्यक्ति जो मृत्यु से नहीं डरे, जो किसी भी स्थिति से नहीं डरे, वो अमर हो जाएगा। आपको अपने जीवन को इसी प्रकार से आगे लेके जाना चाहिए। हिमालय आपको यही बनाना चाहता है। जब आप पूछते हैं या ऐसा सोचते हैं कि हिमालय पे जाके जब आप तपस्या करें या साधना करें तो होगा क्या, हिमालय आपको एक ऐसा विचार बना देगा कि आप किसी भी स्थिति में डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। आप यदि भय रहित हो जाते हैं तो आप शक्तिमान हो जाते हैं, आप शक्तिशाली हो जाते हैं। आपका जीवन सुंदर हो, वैभवशाली हो, शक्तिशाली हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।